नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप अपनी ज़िंदगी में जितने भी लोगों से मिलते हैं, वो हर एक इंसान आपकी ज़िंदगी में किसी न किसी कारण से आया है। अब वो फिर आपके रिश्तेदार हो, वो लोग जो अभी तक आपकी ज़िंदगी में हैं, या फिर जो आपकी ज़िंदगी से जा चुके हैं, या फिर ऐसे लोग जिनसे अभी आपका कोई नाता ना हो पर पहले आपकी ज़िंदगी में वो लोग थे। या फिर आप रास्ते में चलते हुए किसी भी इंसान से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो वो भी किसी न किसी रीज़न से है। आप रास्ते में चलते हुए, कहीं जाते हुए कितने सारे लोगों को देखते हैं, क्या उन सब की बातें आपके कानों तक आती हैं? नहीं ना, सिर्फ कुछ लोगों की कुछ बातें आपके कानों तक आ जाती हैं। तो इसके पीछे भी कोई रीज़न होगा। हो सकता है कि इससे भी ब्रह्मांड आपको कुछ बताना चाह रहा हो। और इसी के साथ मैं अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि हम सब अपनी ज़िंदगी में अपने ही अनुभवों से सीखते हैं। हम अपनी ज़िंदगी के अलग अलग अनुभवों को एकत्रित करते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं इन सब के पीछे क्या कारण था। ये ब्रह्मांड या ईश्वर इन सब के माध्यम से हमें क्या सिखाना चाह रहा था। इस जिंदगी के सफ़र में हमने क्या अच्छा किया और क्या गलत किया, जिनकी वजह से ऐसे अनुभव हमें मिले। तो अभी हम इस जर्नी में कहीं भी हैं। ये जो जीवन है ना हमारा, ये एक जर्नी है, एक सफ़र है। और इस सफ़र पर हमें बहुत सारी चीज़ें सीखते हुए आगे बढ़ना है, अपने सोल पर्पस तक पहुंचना है। और इसमें ना हमारा साथ देता है ये ब्रह्मांड। ये हमेशा हमें आगे भेजने में लगा हुआ है, हमें हमारे सोल पर्पस तक भेजने में ये ब्रह्मांड लगा हुआ है। इस वीडियो में हम थोड़ा सा जान लेते हैं सोल पर्पस के बारे में। मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी पूरा सोल पर्पस के ऊपर। अभी बात कर लेते हैं मैंने जो सोल पर्पस को समझा है वो क्या है। देखिए, हर एक सोल का एक पर्पस है। कोई भी आत्मा यहाँ पर बिना उद्देश्य के नहीं है, और हर एक आत्मा के पास इस दुनिया में रहने के लिए, इस दुनिया में कर्म करने के लिए एक शरीर है, एक माध्यम है उनके पास। पर होता क्या है, जब भी किसी आत्मा को उसका माध्यम मिल जाता है, यानी कि उन्हें शरीर मिल जाता है, अभी जब हम इस शरीर में हैं तो हमें लोगों से नफरत करना आता है, हमें लोगों की कामयाबी से जलना आता है, हम दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं, हमेशा दूसरों की गलतियों को हाईलाइट करने में लगे हुए हैं। हम अपने ऊपर ध्यान देना भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं अगर वो गलती कर रहे हैं तो हम भी गलती कर रहे हैं। पर हम हमेशा अपने आप को सही करने में, अपने आप को सही दिखाने में लगे हुए हैं, और दूसरे इंसान को हमेशा उसे गलत दिखाने में लगे हुए हैं। और यही सेम काम वो सामने वाला इंसान भी करने में लगा हुआ है। पर हमारी जो ये आत्मा है ना, हमारी जो ये सोल है, ये बहुत प्योर है। इसमें किसी के लिए भी कोई नफरत नहीं है। ये हमारी आत्मा कभी नहीं चाहती कि किसी का बुरा हो, उसे कामयाबी क्यों मिल रही है और हमें क्यों नहीं मिल रही। ये तो इस संसार का रंग है जो हम पर चढ़ गया है। हमने बचपन से अपने आसपास लोगों को ऐसी बात करते हुए, ऐसे एक्शन लेते हुए देखे हैं, जिसकी वजह से आज हम भी ऐसे हो चुके हैं। और जब हमारी आत्मा इस बॉडी से बाहर निकलती है, जब उसके पास कोई माध्यम नहीं होता, जब उसे सारी बातें याद आती है कि हमारी आत्मा ने लोगों से ईर्ष्या की, उनके लिए गलत सोचा, गलत बोला, तब हमारी आत्मा को इन सब कामों पर अफसोस होता है। और हम फिर सोचते हैं कि हमने एक और मौका खो दिया इस दुनिया में रहकर अपने आप को पहचानने का। तो हमारी आत्मा के पास जो मौका था इस दुनिया में रहकर इस दुनिया में कुछ अच्छा ऐड करें,
वो अच्छे कर्म करें, ईश्वर की बनाई हुई इस दुनिया को थोड़ा और खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। वो मौका से छूट गया। वो इस दुनिया में रहकर ही रम गया और खुद को पहचानने की उसने कोशिश भी नहीं की। जैसे कि आप सब ने ये सीरियल देखा ही होगा, शिव शक्ति। इसमें क्या है, जब माँ आदि शक्ति सती के रूप में इस दुनिया में आई थी, तब उनसे क्या गलती हुई कि वो इसी दुनिया में रम के रह गई। वो इसी दुनिया के हिसाब से सोचती रही। उन्होंने कभी अपने सोल पर्पस तक जाने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने पहचानने की कोशिश नहीं की कि वो कौन है, उनके अंदर कितनी शक्ति समाई हुई है। और जब वो अपने सती के देह का त्याग करती हैं, जब वो वापस से अपने असली रूप में आती हैं, तब उन्हें लगता है कि उन्होंने गलती की थी। वो इस दुनिया में रम के रह गई। वो इस दुनिया के माया जाल में फंस गई, जिसकी वजह से वो अपने आप को नहीं पहचान पाई। और वो दोबारा से जन्म लेने की बात करती हैं। इस जन्म में तो मुझे अपने आप को पहचानना ही है। ऐसे ही हमारे साथ भी है। हम कोई एक जन्म या 2 जन्म लेके नहीं बैठे, बहुत सारे जन्म लेते आ रहे हैं। और हर जन्म के साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही हम एक शरीर से बाहर आते हैं, हमारी आत्मा फिर से सोचती है हमने क्या गलतियां कर दी, हमने एक मौका फिर खो दिया। फिर हम कोशिश करते हैं कि हम और आगे बढ़ें, और जितने हम जन्म लेते जाते हैं, हम उतने ही आगे बढ़ते जाते हैं इस जर्नी में। अब इस जर्नी में जितने भी लोग आते जा रहे हैं ना, ये कुछ तो हमारे पिछले जन्म से आ रहे हैं। जैसे कि हम इस लाइफ में नहीं कहते लोगों से कि मुझे तो तुम अगली लाइफ में भी मेरे साथ चाहिए, तो वैसे ही हमने पिछली लाइफ में भी बोले हैं, और वो लोग इस लाइफ में हमारे साथ हैं। अब कुछ लोग आपके साथ हैं, आपका सपोर्ट करते हैं, और कुछ लोग आपके लिए मुसीबतें खड़ी करते रहते हैं। पर जो लोग आपके साथ हैं, आप उनको तो बहुत पसंद करते हैं। पर जो लोग आपके खिलाफ हैं, जो आपके लिए परेशानियां खड़ी करते रहते हैं, आप उनसे नफरत करते हैं। पर ऐसा नहीं है। ये दोनों ही लोग आपकी जिंदगी में आपको कुछ न कुछ सिखाने आए हैं। अगर आप गौर करो तो जो लोग आपके लिए परेशानी खड़ी करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ पे आपको सुधार करने की ज़रूरत है। कई बार हम अपने जीवन में ना, जितने अपने साथ देने वाले लोगों की बातों से प्रभावित नहीं होते, उससे ज़्यादा हम कई बार अपने खिलाफ के लोगों से प्रभावित हो जाते हैं कि इसने मेरे बारे में ऐसा कहा है, अब तो मैं इसे बहुत अच्छा करके दिखाऊंगा। ये सब हमें कुछ न कुछ सिखा रहे हैं और हमें इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये हमारी सिर्फ और सिर्फ मदद कर रहे हैं, और ऐसे ही हम भी दूसरों की जर्नी में कुछ न कुछ योगदान दे रहे हैं। कई बार आप रोड पे निकलते हैं और किसी की बातें आपकी कानों तक आ जाती हैं। हम उन बातों को यूं ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही जाने देते हैं। पर अगर वो बात आपकी कानों तक आ रही है ना, तो इसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर है। ये आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, तो इन बातों पर ध्यान ज़रूर दें। कई बार ना मुझे कोई अपनी ज़िंदगी की अच्छी या बुरी बातें बता देता है। अब उस टाइम तो मुझे नहीं लगता कि ये मेरी ज़िंदगी से कुछ जुड़ा हुआ है। महीने, 2 महीने, साल भर के अंदर मैं ज़रूर देखती हूँ कि उसकी बातें मेरे जीवन में भी सच हो रही हैं। जिस परेशानी या खुशी कि उसने मुझसे बात की थी, कुछ वैसा ही मैं भी अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रही हूँ। और ऐसा आप सबके साथ भी होता होगा, पर शायद आपने इस चीज़ पर ध्यान ना दिया हो। तो कोई भी बात आपको सुनाई पड़ रही है, दिखाई दे रही है, तो थोड़ा समय लें, थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में देखने की कोशिश करें, खुद को जानने की कोशिश करें, समय निकालें और अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश करें। क्योंकि आप पहले जो कर्म कर आए हो, उन कर्मों के बदौलत आप इस जन्म में अच्छा या बुरा अभी देख रहे हो।
और अभी जो आप ये कर्म करोगे, इनसे आपके आने वाले आगे के जीवन प्रभावित होंगे। और आने वाले ही नहीं, ये भी जन्म प्रभावित होंगे, क्योंकि कर्म प्रधान है। हो सकता है इस वक्त आप अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों से घिरे हों और आप ये कहो, सब कुछ अगर मेरे पहले की जन्म से हो के इस जन्म में आया है, तो फिर मुझे आगे काम करने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है। आपके पिछले जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म दोनों ही मायने रखते हैं। हो सकता है जो चीज़ इस जन्म में आपके जीवन में 2 साल में ठीक होने वाली हो, जिस परेशानी से आप अभी गुजर रहे हैं, पर अगर आप अपने कर्म पर ध्यान दें, अपने कर्म को पूरी लगन के साथ करें, तो हो सकता है जो 2 साल में होने वाला था आपके कर्म की बदौलत, वो 1 साल में हो जाए ठीक। और कई बार हमें अपने आस पड़ोस, अपने घर वालों से शिकायत हो जाती है कि ये हमारी ये बात क्यों नहीं मान रहे, ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इन लोगों से भी शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है। ये जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, इन्हें हमने खुद चुना है। क्योंकि जब हम इस शरीर से बाहर जाते हैं, हम आत्मा के रूप में होते हैं। हमने ये जन्म भी खराब कर दिया, हम अपने सोल पर्पस तक नहीं पहुंच पाए, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी आने वाली जिंदगी थोड़ी और कठिन हो इस जन्म से भी, ताकि हो सकता है कि हम इस जन्म में अपने सोल पर्पस तक पहुंच पाए। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा होगा, हमें क्या मतलब है, हमें क्या पड़ी है अपनी आत्मा से कनेक्ट करने का, ध्यान करने का, जब जीवन में सब कुछ अच्छा है। ज़रूरत तो तब पड़ेगी ना जब जीवन में दिक्कतें हों, आसपास के लोग सही ना हो, हमारे घर वाले ही हमसे अच्छे से बात ना करें। ये चीज़ मैंने यू कैन हील योरसेल्फ बुक में पढ़ी थी कि हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, जो भी हैं, जिनसे हमें शिकायतें हैं, उन सबको हम ही ने चुना है अपनी इस जर्नी के लिए। तो उनसे शिकायतें करके क्या फ़ायदा। वो जैसे हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करिए। तो इसलिए अब आप लोगों से शिकायतें बंद कर दें, क्योंकि जो भी आपके जीवन में अच्छा या बुरा कर रहे हैं, ये आपको आपके ही जीवन में आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, आपको कुछ नया सिखा रही हैं। हम जो हमेशा लोगों में गलतियां निकालते रहते हैं ना, ये इंसान ऐसा है, वो इंसान वैसा है, इस पे कबीर का दोहा बड़ा अच्छा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। इसका सीधा सा मतलब है, जब मैं संसार में बुराई देखने गया, मुझे कोई बुरा नहीं मिला, और जब मैंने अपने भीतर झांका, तब पता चला मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं। तो दूसरे की बुराइयां देखना बंद करके हम अपनी बुराइयों को देखें और उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करें, और इस दुनिया में, इस ईश्वर की बनाई दुनिया में हम कुछ अच्छा कर सकें, ये करने की कोशिश करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो के कमेंट में आप अपने अपने अनुभव ज़रूर शेयर करिएगा। क्या पता आपके अनुभव किसी की मदद कर दे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।